जी, अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है कि हमने इसका बैकग्राउंड लगा लिया है, हेडर लगा लिया है और इसका जो लोगो है वो लग चुका है। अब हम मज़ीद इसके अंदर काम करते हैं और इसके अंदर नेफ बार वगैरह लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट यहाँ पे करता हूँ और कमेंट में मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेफ बार ओपन और इसी को नेफ बार क्लोज़। ये आप लोग भी कर लिया करें क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एक डिव लेंगे। यहाँ पे मैं नेफ का टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मगर मैं अभी डिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नेफ का टैग भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने डिव लिया और इस डिव को एक आईडी दे दी नेफ। ठीक है, अब इस नेफ की आईडी के अंदर मैं एक यूएल लूँगा और इस यूएल के अंदर मुझे 5 जो हैं वो तकरीबन बनानी होंगी। मीनू के अंदर, नेफ बार के अंदर 5 बटन मुझे बनाने होंगे। तो उसके अंदर मैं एक एल आई लेता हूँ और इस एल आई के अंदर मैं ए टैग यूज़ करता हूँ और ए टैग को मैं index.html और इधर मैं लिखूँगा होम। ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ 5 टाइम कॉपी करके। होम को अब मैं करता हूँ अबाउट, इसको गैलरी और इसको सफारी, इसको कॉन्टेक्ट। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इन सब के पेजेस के नाम भी चेंज कर लूँगा। पेज हम बाद में बनाएंगे, लेकिन इसके नाम यहाँ पे भी चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा नेव बार तैयार है। एक आईडी ली हमने, डिव लिया, उसको आईडी दी नेव, उसके अंदर यूएल और 5 एलआई ली, उनको लिंक भी दे दिया है और पेजेस भी बना दिए हैं। तो अब हम काम करते हैं स्टाइल के अंदर आके। अब हम काम करेंगे स्टाइल में। तो सबसे पहले नेव की आईडी मैंने ले ली और इस आईडी के अंदर इसको मैं विड्थ वही देता हूँ जो मैंने हेडर को विड्थ दी है। हेडर को मैंने 80% दिया है, तो यहाँ पे भी इसकी विड्थ जो है वो मैं 80% रख देता हूँ। और इसकी हाइट वो इमेज के हिसाब से लगेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड सेट करता हूँ। बैकग्राउंड इमेज और इमेज यूआरएल मैं वही दूंगा, इमेज स्लैश। इस इमेज का नाम देख लेते हैं, इमेज का नाम क्या है। नेफ बार की इमेज का नाम नेफ_bg। ओके, इसका नाम जो है वो नेफ_bg है, नेफ_bg.png। इसको चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला नेम दूसरा होगा, नेफ_bg2। ओके, ये हमारे पास नेफ बार का बैकग्राउंड आ गया और ये हमारे पास 5 आइटम आ गए। अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें सबसे पहले इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं। उसके बाद इसको हाइट देते हैं 60px। तो हमें बैकग्राउंड साइज़ जो है वो आपको पता है कि बैकग्राउंड साइज़ मुझे यहाँ पे कंटेंट यानी जितना हमारा बॉक्स है उसके बराबर ये हो जाए। तो ये उसके बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ मार्जिन वगैरह देना होगा, तो उसको मार्जिन देते हैं मार्जिन लेफ़्ट इसको देते हैं 10% और मार्जिन राइट इसको देते हैं
10%। ये वही हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं जो हमने हेडर को दी है। ठीक है, हाइट इसकी 60 है, इसको थोड़ा अगर बड़ा करें तो यह नेफ पूरा आ जाएगा, तो इसको 67 कर दें। अगर मैं इसकी हाइट ऑटो कर दूं तो भी ये काम कर सकता है, लेकिन अब मुझे इसकी जो हाइट मैंने ऑटो करी है इसको मैं 67 कर देता हूँ। 67 की एक्स इसमें ही है, ठीक है। तो इसको मैं ये भी कर सकता था कि ऑटो कर दूं और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी में नो रिपीट कर दूं, तो भी ये चीज़ मेरी सही हो जाएगी। देखिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके बाद इसकी जो एलाई है ये यहाँ पे सही हो गया है, यहाँ तक इसका काम सही है सब। अब मुझे जो है वो इसके नेफ का जो यूएल है उसमें कुछ काम करते हैं अब हम। तो इसका सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो हम नन कर देते हैं। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करते हैं, और लेफ़्ट से जो है ये तकरीबन 12% इसको रखते हैं। तो अब ये देखिए लेफ़्ट से 12% है, लिस्ट स्टाइल टाइप गायब हो गया इसका। अच्छा, अब इसके बाद हमें इसकी एलआई में काम करना होगा। तो यहाँ पे मैं नेव लेता हूँ, नेव इसका यूएल उसकी एलआई, और इसको डिस्प्ले जो है वो हम कर देते हैं इनलाइन। तो अब ये बिल्कुल मेनू बन जाएगा। ये देखिए, अब इसको ज़रा अलग अलग करना होगा तो उसको करते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो इसका लिंक दिया है उसके लिंक पे काम करेंगे। नेव इसका यूएल उसकी एलआई और उसके अंदर जो ए टैग है। सबसे पहले मैं इसको कलर चेंज करूँगा और इसको कलर मैं दे देता हूँ वाइट, ठीक है। कलर वाइट देने के बाद इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लिंक के लिए ये मस्ट है, इसको नन कर देते हैं। और उसके बाद इसका टेक्स्ट शेडो कुछ देते हैं, इसको टेक्स्ट शेडो दे देते हैं हम कुछ 2px एक्स एक्सिस, 2px वाई एक्सिस, 2px ब्लर, और कलर इसको देते हैं ब्लैक, ठीक है। इसको चेक करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अगर इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी हम बदलना चाहें तो फ़ॉन्ट वगैरह भी बदल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट सबसे पहले बोल्ड हो और एक्स्ट्रा लार्ज हो या नॉर्मल हो। फ़ॉन्ट कौन सा हो, बास्केट कलर ये फ़ॉन्ट हो। अगर ये ना हो तो प्लेटिनो लिनोटाइप ये हो। अगर ये ना हो तो प्लेटिनो हो खाली, और ये ना हो तो टाइम्स न्यू रोमन हो। और अगर ये भी ना हो किसी के पास तो फिर सेरिफ हो। सही है, ये सब आप CSS के कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब ज़रा हम देखते हैं हमारे पास कौन सा फ़ॉन्ट है। हमारे पास ये होम, अबाउट, गैलरी, सफारी, कॉन्टेक्ट बड़ा हो गया है, बोल्ड भी हो गया है, एक्स्ट्रा लार्ज भी हो गया है, ठीक है। अब हमें काम करना होगा इसके हॉवर पर। तो अभी हमारे पास ये बन गया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड गायब हो गया है।
इसको कमेंट करके देखते हैं। कि ये बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पे नेव का जो यूएल है उसको करा भाई। ठीक है, तो अब हमें इसके हावर पे काम करना होगा। जो हमारे पास प्रोसीडर क्लास हैं, नेव, उसकी यूएल, उसकी एलआई, उसके अंदर जो ए है उसका हावर, जब उसके ऊपर माउस आए तो क्या हो, सबसे पहले कलर इसका आरजीबी हो और उसमें 2551 तो ज़रा चेक करें। हमारा ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका भी एक बैकग्राउंड इमेज मैंने रखी है URL, और इस URL के अंदर वही //image/hb.png। अब हम बैकग्राउंड साइज़ इसका चेंज कर लेते हैं, हो सकता है उसके बाद ये कुछ आ जाए। 165 px और 100 इसकी हाइट, और बैकग्राउंड पोजीशन जो है वो हम इसकी रखते हैं सेंटर। अब चेक करें तो अब आ रहा है ये, लेकिन अभी हमें इसकी जो एलआई है उसको बढ़ाना होगा, उसके लिंक की हाइट को ऊपर करना होगा। अगर इसको हम पेडिंग दे दें तो फिर ये काम सही हो सकता है। ओके, ट्वेंटी 28 की पेडिंग सही है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें इसके हावर पे हमने काम कर लिया, अब हमें इसके ऊपर जो है वो एक्टिव पे काम करना होगा। अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कोई एक्टिव हो, यानी जैसे होम है, अबाउट है, गैलरी है, तो ये तो भी नहीं गया। जब ये होम पर हो तो पता हो कि अभी ये कौन से पेज पर है, या होम पे के पेज पर है या अबाउट पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक इसको क्लास दे देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ एक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे इस क्लास को एक्टिव के नाम से लिया, और इस क्लास के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं कि जब ये एक्टिव हो तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो, और इसके ऊपर भी बैकग्राउंड इमेज है। बैकग्राउंड इमेज इसकी URL image/ab.png और इसी तरह इसको साइज़ दे दें ताकि डिस्प्ले हो। 165 ऊपर वाले को दिया है, इसको भी यही दे देंगे 100 px। और इसकी बैकग्राउंड पोजीशन इसको भी हम वही रखते हैं जो ऊपर रखी थी, सेंटर, और यहाँ पे भी सेंटर। अब देखिए ये इन सब पे जब माउस आ रहा है तो जब इन सब पे माउस आ रहा है तो ये बटन चेंज हो रहा है, और जो एक्टिव है हमारे पास होम पेज उसका बटन अलग है। जी दोस्तों, अब हमारे पास इसमें हेडर, लोगो और नेविगेशन बन गया है। अब हम इसका फूटर वगैरह बनाते हैं अगली वीडियो में।